एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मॉलिक्यूलर कंट्रोल्स और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल ऑफ सेल साइकिल। These are two groups of intercellular molecules that regulate the cell cycle in addition to internal controlled checkpoints। इसमें जो है दो ग्रुप्स हैं जो कि चेक पॉइंट होते हैं कि हमारा सेल साइकिल ठीक चल रहा है या नहीं। These molecules promote cell to enter next phase, positive control, और stop the cycle, negative control। नेक्स्ट जनरेशन में जैसे हमारे माइटोसिस मियोसिस है, उसके बाद कि वो अगली जनरेशन में जाने के लिए डिवीजन के बाद अगर वो उसको प्रमोट करें तो वो पॉजिटिव कंट्रोल, अगर वो उसको स्टॉप करें तो उसको बोलते हैं हम एक पॉजिटिव कंट्रोल आ गया। सेकेंड वन इज नेगेटिव कंट्रोल। These molecules may act individually or they influence the production of other regulatory proteins. Thus, the failure in single molecule may not affect cell cycle if more than one mechanism control the same event. अगर उनमें से किसी एक का सेल साइकिल, अगर उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल का सिंगल मॉलिक्यूल फेल हो जाए तो भी हमारा सेल साइकिल जो है वो स्टॉप नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ पॉजिटिव कंट्रोल की, सेल साइकिल की। टू ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स का, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिन्स एंड साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस, CDK, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोग्रेस ऑफ द सेल साइकिल एट वेरियस चेक पॉइंट्स। इन्हीं के कारण हमारे जो चेक पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ से आगे जाना है, चेक पॉइंट क्या होता है कि हाँ आपको यहाँ पे रुकना है, आपको यहाँ पे रुकना है, तो ये दोनों जो है प्रमोट करते हैं हमारे सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स को। द लेवल ऑफ 4 साइक्लिन प्रोटीन्स फ्लक्चुएट थ्रू आउट द सेल साइकिल इन अ डेफिनेट पैटर्न। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन प्रोटीन, अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, आर ट्रिगर्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल्स। After the cell moves to the next stage of cell cycle, the cyclin that were active in the previous stage are degraded. जैसे ही वो सेल दूसरी स्टेज में, जैसे हमारे S1 स्टेज, S2 स्टेज, इस तरह के स्टेजेस हैं, तो अगर वो दूसरी स्टेज में चला गया तो वो जो हमारे साइक्लिन्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन प्रोटीन चेंज थ्रू आउट द cycle. There is a direct correlation between cyclin accumulation and their major cell cycle checkpoints. उसके बीच में एक मेजर चेक पॉइंट्स के बीच में एक मेजर होता है, कोरिलेशन होता है। There is a sharp decline of cell cycle level. बताती हूँ सेल साइकिल। Here is cell cycle. यहाँ पे है जी, ये हमारा है G1 फेस, ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये कंप्लीट आ गया हमारा G1 फेस। ये आ गया S फेस, G2 फेस, M फेस। यहाँ पे एक और चलता है, वो होता है G नोट। सेल जो है वो रेस्ट पे होता है, G नोट। G1 फेस में जो है वो सेल एनलार्जमेंट होती है एंड ये सब इंटरफेस के ही पार्ट है G1 फेस। और यहाँ पे सिंथेसिस होगी, DNA रेप्लिकेशन होगी। M फेस में माइटोसिस होंगी। यहाँ पे एंड ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे एक होगा G1S चेक पॉइंट, G1 और S के बीच में, एक G2 और M के बीच में होगा, उसको लिखेंगे हम G2M चेक पॉइंट। रीएक्टिवेशन होगी। तो जो साइक्लिन्स हैं वो रेगुलेट करेंगी सेल साइकिल ओनली व्हेन देयर आर हाईली बाउंड टू CDK। जो साइक्लिन्स हैं वो तभी वो करेंगी अगर उनको CDK से हाईली वो बाउंड है। CDK आर एंजाइम, CDK जो हमारे एंजाइम्स होते हैं दैट फॉस्फोरिलेट अदर प्रोटीन्स, ये अदर प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करेंगे। फॉस्फोराइजेशन
phosphorylation activities the protein by changing its shape. The proteins phosphorylated by CDK are involved in advancing the cell to next phase. इसकी वजह से ही जो हमारे सेल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे. जो प्रोटीन्स G1S फेज में यहाँ पे बनेंगे वो यहाँ पे उसको सेल को आगे करेंगे, लेकिन वो यहीं पे डीजनरेट हो जाएंगे. जब यहाँ पे हमारा चेक पॉइंट है, यहाँ पे चेक पॉइंट पे जब हमारा सेल साइकिल होगा तो यहाँ पे न्यू सीडेकी से सीडेकी और साइन साइकिल से न्यू प्रोटीन्स बनेंगे. यहाँ वाले यहीं पे डीजनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे न्यू बनेंगे. उसी से हमारा सेल साइकिल फास्ट, स्लो, एक्टिव और स्टॉप होगा. The level of CDK are relatively stable throughout the cell cycle. However, the concentration of cyclin fluctuate and determine when CDK cyclin complex will be formed. अब साइक्लिन का कितना लेवल है वो हमें तभी पता लगेगा जब CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो है हमें फॉर्म्ड होगा. The different cyclin and CDK bind at specific point in the cell cycle and thus regenerate different checkpoints. Cyclin-dependent kinases are protein kinases that, when fully activated, can phosphorylate and activate other proteins that promote the cell cycle. To become fully activated, CDK must bind to a cyclin protein and they are phosphorylated by another kinases. अब यहाँ पे देखिए CDK है, साइक्लिन है, ये हमारे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस है, साइक्लिन है. साइक्लिन बाइंड करेगी सीडेकी से, काइनेसिस की प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेटेड डोनेटिंग प्रोटीन की प्रेजेंस में ये बाइंड हो रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लिन और सीडेकी आपस में बाइंड हो रहे हैं. एक्टिवेटेड सीडेकी साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे सीडेकी और साइक्लिन टारगेट प्रोटीन बनाएंगे और पी से हमारा टारगेट प्रोटीन निकल जाएगा. प्रोटीन इन एडवांस द सेल साइकिल. अब ये जो टारगेटेड प्रोटीन है इससे हमारा सेल साइकिल एडवांस हो जाएगा. ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के बारे में बता रही थी मैं अब आपको. इसी के साथ हमारा ये मॉलिक्यूलर कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल साइकिल कंप्लीट होता है. और मैंने सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पे पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है. और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.